देखिए, अगर भाई हो ना तो लक्ष्मण का जैसा हो। अगर भाई हो तो लक्ष्मण का जैसा हो, जो अपना हर सुख सुविधा को त्याग करके अपना भैया का साथ, अपने बड़े भाई का साथ, बड़े भाई का जो भी दुख था, देखिए, वन में जाना लक्ष्मण जी का नहीं था, वन में जाने का था श्री राम प्रभु का। यही कौशल, वो क्या नाम था, उनकी जो छोटी माता हैं, वो यही मांगी थी कि श्री राम को वन में जाएगा, श्री राम को कोई सुख सुविधा नहीं दिया जाएगा, 14 वर्ष के लिए उनका वनवास है। तो 14 वर्ष का वनवास जो था वो श्री राम प्रभु का था, सीता माता का नहीं था और लक्ष्मण जी का नहीं था। तो श्री राम, लक्ष्मण जी जो गए हैं वो अपने भाई का सेवा करने के लिए गए, अपने भाई का साथ उनका परछाई बन करके खड़ा थे, और खुद नहीं सो करके अब रात भर जग करके, रात को श्री राम प्रभु जब सोते थे तो लक्ष्मण जी जग करके उनका सेवा करते थे, उनका रक्षा करते थे, भैया भाभी का रक्षा करते थे, और हमेशा उनका सेवा किए हैं। जो हुआ जितना हुआ उनका हमेशा बात माने हैं, हमेशा, माने, अपने आप को कभी लक्ष्मण जी बड़ा समझने का कोशिश नहीं किए हैं, और श्री राम प्रभु जो भी आदेश दिए हैं, जैसे दिए हैं, उनका आदेश को माने और उनका आज्ञा का पालन किए हैं। तो भाई हो तो लक्ष्मण का जैसा, और दूसरा भाई हो तो भरत का जैसा। अब भरत जी का क्या कहानी था कि उनकी जो माता है, वो, जब भरत जी जब बाहर कहीं गए हुए थे, दूसरे अपने ननिहाल में थे, जब वो ननिहाल में थे तो इनके यहाँ पर श्री राम प्रभु का क्या था कि उनका राज्य अभिषेक होने वाला था कल सुबह। तो आज रात में इनकी जो भरत की जो माँ है, वो एक लीला रची और उनको भड़काया गया, उनके साथ जो नौकरानी थी वो भड़काई थी कि ऐसा ऐसा है कि श्री राम प्रभु का राज्य अभिषेक होने वाला है, वो राजा बनने वाला है, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बनेगा, ये सारा चीज बोल दी। तो वो भी, उनकी भरत की जो माता है, वो भी थोड़ा सा टेंशन में आ गई कि हाँ यार, अब तो अगर मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा तो मुझे तो नौकरानी बन करके रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, श्री राम प्रभु अपने माता से पहले उनके पास ही जाते थे, उनका ही पैर छूते थे, उनका ही आशीर्वाद लेते थे। अपने माता कौशल्या माता से ज्यादा वो अपने वो भरत के माता को मानते थे, भरत के माता श्री को सबसे अधिक मानते थे। अब जो है, भरत जब अपने घर आए तो देखें कि पिता का मृत्यु हो गया है, सब जगह सुनसान है, जिस रास्ते से आ रहे हैं उसमें उनका जय जयकार नहीं हो रहा है, लोग उनको अपशब्द बोल रहे हैं, उल्टे पुल्टे बोल रहे हैं, गलत तरीके से देख रहे हैं, नजर हटा ले रहे हैं। ऐसा वो देख करके उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो है। जब वो घर आए तो उनको सारा कहानी पता चला कि श्री राम प्रभु वन में है, पिताश्री स्वर्गलोक को पधार गए हैं और माताएं विधवा हो गई हैं। तो वहाँ से उनको बहुत रोए और बहुत टेंशन हुआ। तो वहाँ पर सारा जो विधिवत अपने पिता के लिए जो विधि करना था, जो भी नियम था, वो सारा चीज करने के बाद गुरुजी उनको बोले कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुम यहाँ का राजा हो। तो वो बोले कि भरत जी बोले कि हम तो राजा नहीं बनेंगे, जब हमारे बड़े भैया हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो वो यहाँ का राजा बनेंगे, हम तो नहीं बनेंगे। तो बोले वो तो वन में है, बोले कि हम वन से उनको बुला करके लाएंगे। तो वो पूरा तैयारी कर लिए, प्रजा लोगों को में हल्ला करवा दिए कि जिनको भी वन जाना है चलें हमारे साथ, हम लोग श्री राम प्रभु को, आपका राजा को ले करके आएंगे और वापिस यहाँ सिंहासन में बैठाएंगे, उनका राज्याभिषेक करेंगे। तो राज्य अभिषेक का सारा सामग्री को ले करके, रथ में माता श्री को लेकर के, गुरु जी को लेकर के, प्रजाजनों को लेकर के भरत जी वन को चले गए। वन को गए तो उनका मित्र मिले रास्ते में, उनके साथ भी जाते 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 वो अंतकाल उनके पास, श्री राम प्रभु के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पर बहुत सारी बातें हुई। बात होने के बाद अंतकाल ये फैसला हुआ कि 14 वर्ष तक भरत वहां पर राज्य करेंगे, 14 वर्ष तक उनके अंदर में रहेगा राज्य, 14 वर्ष तक राजा भरत रहेंगे। और 14 वर्ष के बाद जब श्री राम प्रभु का वन वन का सब खत्म हो जाएगा, जो उनको दिया गया है, उसके बाद वो आएंगे तो वो राजा बन जाएंगे। तो भरत उस बात को मान लिए, क्योंकि वहां बहुत सारा बात हुआ था जिसकी वजह से उनको मानना पड़ा, उनका भी मजबूरी था, लेकिन उनका मन नहीं था। तो भरत क्या किए कि उनका
चरण का जो एक होता है उनका जो काठ का एक चप्पल होता है, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको उनका पैर से छुआ करके उसको अपने माथे पर लेकर के वो वहां से चल दिए और आ करके जहां राजा बैठेंगे उस कुर्सी पर रख करके उनके आशीर्वाद से ही वो राजपाट में काम करते थे। लेकिन वो राज्य का कोई शौक नहीं, जो भी मैंने सुख सुविधा था, भरत जी कुछ नहीं लिए। वो भी अपने महल से थोड़ा सा दूर जा करके वहां एक कुटिया बनाए और जहां पर श्री राम प्रभु जितना धरती पर सो रहे हैं तो धरती से थोड़ा नीचे गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में भरत सोए और वो भी साधु का वेश में, वो भी सारा सुख सुविधा को त्याग दिए भाई के लिए। तो ये होता है भाई का प्यार, ये होता है लोभ लालच को छोड़ करके। धन दौलत से प्यार न श्री राम प्रभु को था, धन दौलत से प्यार न लक्ष्मण को था। दोनों धन दौलत को ठुकरा दिए, राजपाट को ठुकरा दिए, क्योंकि दोनों को पता है कि ये हमारा नहीं है। और सच तो यही है कि धन दौलत सुख सुविधा वो आपका नहीं है, वो आप जब तक है और कौन सा समय, कौन सा घंटा, कौन सा मिनट, कौन सा सेकंड, कौन सा दिन, कौन सा सप्ताह, कौन सा महीना, कौन सा वर्ष आपके लिए अंत होगा, ये आपको भी नहीं पता है। तो इसीलिए लोभ लालच ये सब करके कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। किस समय आपको छोड़ करके सब सुख सुविधा को जाना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता।